बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है यूग्लिनॉइड। बच्चे एक्चुअली हम एल्गी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो प्लांट से सिमिलर हैं, प्लांट जैसे हैं। हम प्रोटिस्टा को प्लांट जैसे किस बेस पे कहते हैं? बच्चे जब हम इन प्रोटिस्टा के करैक्टरिस्टिक को, खुसूसियात को स्टडी करते हैं तो इनके मोस्टली जो करैक्टर होते हैं वो प्लांट से मिलते होते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये प्लांट जैसे हैं। बच्चे यूग्लिनॉइड एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। वो कंफ्यूजन इसलिए पाई जाती है कि इसके बहुत से करैक्टर ऐसे हैं जो प्लांट से मिलते जुलते हैं और बहुत से ऐसे करैक्टर हैं जो एनिमल से मिलते जुलते हैं। तो हम इसको किसी बेसिक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर नहीं रख पाते। तो अगर आप इसका एंशिएंट यानी कि पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे तो बेसिकली यूग्लिनॉइड को मोस्टली प्लांट के साथ रखा जाता था, लेकिन बाद में ये हुआ कि एनिमल लाइक इसके अंदर करैक्टर आ गए। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि सेल वॉल मौजूद नहीं थी, क्योंकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं थी। तो फिर क्या किया कि इसको एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया गया। तो मतलब क्या है कि इसके अंदर प्लांट के करैक्टर भी मौजूद हैं और एनिमल के करैक्टर भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम उसी टेक्सोनोमिक पोजीशन, टेक्सोनोमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम जानदारों की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन बेस यानी कि पोजीशन को फाइंड करेंगे कि आया इसको रखा कहाँ गया है। बच्चे प्लांट किंगडम के अंदर इसको रखा गया। जब प्लांट किंगडम के अंदर यूग्लिनॉइड को रखा गया तो प्लांट किंगडम के सबसे जो लोअर ग्रुप था वो था एल्गी, उसके अंदर इसको रखा गया। और जब एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया, एनिमल किंगडम के अंदर, तो बच्चे क्या था कि ये प्रोटोजोआन के अंदर रखा गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यूग्लिनॉइड के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, इसी वजह से इसको एनिमल किंगडम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो बच्चे हुआ क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर डाटा, कि जितना भी डाटा था उसको जब निकाला गया तो हमें ये पता चला कि ये किससे मिलते जुलते हैं, ज़ूफ्लैजिलेट से मिलते जुलते हैं। ज़ूफ्लैजिलेट का वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा है, जहाँ फ्लैजेला मौजूद थे, और ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके जो बेशतर करैक्टर हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? एनिमल से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए हम इसको ज़ूफ्लैजिलेट के साथ रिलेट करते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है बच्चे, आगे इसके फिर करैक्टरिस्टिक की बात करेंगे और फिर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। बच्चे सबसे पहले मैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्लांट के जैसे करैक्टर भी मौजूद हैं। वो करैक्टर मौजूद कौन से हैं? बच्चे पिगमेंट, पिगमेंट में हम कहते हैं कि क्लोरोफिल होता है। प्लांट के अंदर भी क्लोरोफिल है और यूग्लिनॉइड के अंदर भी क्या है? क्लोरोफिल मौजूद है। जब क्लोरोफिल मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से ऑटोट्रॉफ होंगे, अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे। तो जब क्लोरोफिल मौजूद है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपनी खुराक है वो खुद तैयार करेंगे। कहा यह जाता है कि ये बाज़ दफ़ा अपने क्लोरोफिल पिगमेंट को लॉस कर देते हैं, कि अगर अंधेरे में ग्रो किया जा रहा है तो फिर भी क्या है कि इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करते, ये अपनी खुराक खुद ना भी बनाएंगे तो भी क्या है कि ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉफ मेथड से फिर खुराक हासिल करेंगे। तो हेटरोट्रॉफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन किनका करैक्टर होता है? एनिमल का करैक्टर होता है। ठीक है, अगर तो ऑटोट्रॉफ है तो प्लांट का करैक्टर है, अगर हेटरोट्रॉफ है तो फिर क्या है कि ये एनिमल का करैक्टर है। अच्छा बच्चे, आगे फिर हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास यूग्लिनॉइड ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं, हमेशा से कलरलेस होते हैं, कि उनके अंदर किसी भी किस्म का पिगमेंट मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से हम कहते हैं ये क्या होंगे? हेटरोट्रॉफ होंगे, अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करेंगे। यहाँ मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है बच्चे। ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। ठीक है,
ये फ्लैजेलम मौजूद है। इस रीजन को क्या देते हैं कि ये बेसल रीजन है, जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट या फ्लैजेला है वो ओरिजिनेट हो रहा है। आउटर बच्चे आपने कहा था कवरिंग होती है, उसको हम नाम देते हैं पेलिकल का। पेलिकल तो हमने कहा था कि एक स्मूथ सी सरफेस होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसको हमने पेलिकल कहा। तो इसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, जिसकी वजह से अपनी ये शेप है उसको ये चेंज कर सकता है, तो उसे हम नाम देते हैं बच्चे पेलिकल का। तो ये कुछ था यूग्लिनॉइड के बारे में, इसके करेक्टरिस्टिक को हमने डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी टैक्सोनॉमी पोजीशन के हवाले से बात की। बच्चे आगे जिस प्रोटिस्टा यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। बच्चे सबसे पहले आपने इस लफ्ज़ को समझना है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते किसे हैं। बच्चे एक्चुअली जो डाइनो का वर्ड है ये डाई से निकला है, तो जब भी वर्ड डाई आता है तो आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि हम दो के लिए यानी कि टू के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और फ्लैजिलेट, फ्लैजेलम या फ्लैजेला के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे प्रोटिस्टा होंगे जिनके अंदर दो फ्लैजेला मौजूद होंगे, जिनके अंदर दो फ्लैजेला मौजूद होंगे। बच्चे डाइनोफ्लैजिलेट को पायरोफाइटा भी कहा जाता है, ये इसका और नाम है। कुछ बुक्स के अंदर इसका नाम है वो फायर एलजी भी लिखा हुआ है, ठीक है, फायर एलजी। मैं इसकी रीज़न बता देता हूँ कि फायर एलजी इसे क्यों कहते हैं। एक्चुअली बच्चे होता क्या है कि ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये ग्लो करते हैं, रोशनी जैसे कोई चमकती चीज़ है वैसे करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? होता क्या है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं डूरिंग डे टाइम। बच्चे डे टाइम ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रात के वक्त इस लाइट को इमिट करते हैं, खारिज करते हैं। तो इमिट करने की वजह से उसकी जो डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो बॉडी होती है वो क्या करती है? ग्लो करती है, तो इसलिए इसको फायर एलजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स भी इसका नाम है, इसका नाम पायरोफाइटा भी है और इसका नाम फायर एलजी भी है। आगे बच्चे इसके करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। अगर डाइनोफ्लैजिलेट्स की मैं बात करूँ तो मोस्टली क्या होते हैं? यूनिसेलर है। यूनि का मतलब है वन और सेलुलर का मतलब सेल, कि मोस्टली ये जो जानदार होते हैं ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा बच्चे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो शेल लाइक होता है। ये शेल है वो आपस में इंटरलॉकिंग होंगे। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर धंसे वाली कंडीशन में होना। और इसमें क्या होता है? सिलिकेट होता है वो इम्प्रेग्नेट। इम्प्रेग्नेट का मतलब होता है धंसे होना, कि दो प्लेट होती हैं जो आपस में, जैसे हम क्या देते हैं, जैसे वो पैट्री डिश होती है, एक ऊपर उसकी कवरिंग होती है, एक नीचे बॉडी होती है, तो इस तरह क्या है, और उसके अंदर क्या है कि सिलिकेट है वो इम्प्रेग्नेट होंगे। आगे बच्चे मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के हवाले से बात करता हूँ। ये देखें कि मैंने कहा था कि दो फ्लैजेलम होगी। बच्चे एक फ्लैजेलम है वो दरमियानी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से धंसा हुआ होगा, तो हम कहते हैं ये जो फ्लैजेलम है ये ट्रांसवर्स फ्लैजेलम है। ये क्या है? ट्रांसवर्स फ्लैजेलम है। और एक फ्लैजेलम है वो नीचे से निकला हुआ होगा थोड़ी लेंथ वाइज में, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम है। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम है। तो बच्चे बॉडी क्या है कि बेसिकली दो रीजन में डिवाइड है, एक अपर रीजन है और एक क्या है? लोअर रीजन है। दरमियान में क्या है? ट्रांसवर्स फ्लैजेलम है वो मौजूद है। बेसिकली इन्हीं दो फ्लैजेलम की वजह से जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं वो मूव करते हैं। बच्चे फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से। बच्चे इनके अंदर प्लांट लाइक करैक्टर भी मौजूद है, मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका। बच्चे अगर तो हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर है, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर पिगमेंट मौजूद है जिसकी वजह से ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपनी खुराक है वो खुद बना लेंगे। क्योंकि हम डाइनोफ्लैजिलेट्स को प्लांट लाइक प्रोटिस्टा के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। कहा यह जाता है जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ में क्या होता है? बच्ची होता क्या है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहेंगे। जिस तरह हमने एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात की थी, तो होगा क्या, किसी दूसरे
सबस्ट्रेट के ऊपर रहेंगे, या जिस तरह पैरासाइटिक एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, तो वहाँ से बच्चे क्या है कि अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ भी हैं और ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है। अगर तो अपनी खुराक खुद बनाते हैं तो फिर हम इसको ऑटोट्रॉफ कहेंगे। अगर ये दूसरे जानदार से खुराक हासिल कर रहे हैं, जिस तरह पैरासाइटिक एसोसिएशन होगी या किसी दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर रह रहे हैं, तो फिर हम बच्चे इसे क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ कहेंगे। बच्चे लास्ट में ना एक रेड टाइड्स वर्ड लिखा हुआ है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे ये यूग्लिनॉइड है या डायनोफ्लैजिलेट है, ये बजाते खुद दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ लिया जाता है। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स में दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो डायनोफ्लैजिलेट खुद है और अक्सर एग्जाम में रेड टाइड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज रेड टाइड। बच्चे होता क्या है कि प्रोड्यूसर है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है। तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंट किस्म के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनाइड होते हैं, ज़ैंथोफिल होता है, ये डिफरेंट पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये येलो कलर के भी हो जाते हैं, कभी कभी ऑरेंज कलर के भी हो जाते हैं, वो पिगमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो उन्हीं पिगमेंट से क्या होता है कि अपने कलर को चेंज करते रहते हैं। अच्छा, तो उसी से हम रिलेट करते हैं कि रेड टाइड्स होते क्या है। बच्चे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ब्लूम, कि जब डायनोफ्लैजिलेट है उसकी पॉपुलेशन या नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। एक्सप्लोजन हम कहते हैं फटने को, कि जब इसके नंबर है वो अनकंट्रोल हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसी तरह उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तो जिस तरह उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए डायनोफ्लैजिलेट्स में हम कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि इसके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो बच्चे क्या बना देते हैं, ब्लूम्स, यानी कि गुच्छे से बना देते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर एक इंसान हो तो हमें वो एक अलहदा नज़र आएगा, अगर एक ही जगह बहुत ज़्यादा हो तो हमें वो ग्रुप की फॉर्म में नज़र आएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि ये ब्लूम्स बना देते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। तो इस तरह हमें उसका जो कलर्स होता है वो क्या है कि रेडिश, ऑरेंज इस तरह का नज़र आता है, जिसकी वजह से वाटर की सरफेस के ऊपर क्या है कि वो रेडिश सी लहरें बन जाती हैं। तो उनको हम नाम देते हैं बच्चे रेड टाइड्स का। तो ये था डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हमने दो प्रोटिस्टा को डिस्कस किया, एक यूग्लिनॉइड और दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।